हाय बेचारा. हाँ. They are not becharas. Please don't look at them like that. If you have the power, अगर आप बस ताकत दी जाए, तो एक ऐसी चीज जो आप बदलना चाहेंगे खास तौर पे स्पेशल एजुकेशन को लेके. सबको पता है कि they cannot see, but they didn't want it again. अभी भी हमारा वहाँ पे ये चल रहा है कि रिसोर्स आप एक छोटे से कार्टन बॉक्स से भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास स्किल है. अदरवाइज आपके पास एक फैंसी इक्विपमेंट है और आप उसको नहीं यूज कर पा रहे हैं तो देन इट्स अ वेस्ट. आई थिंक पहला रिएक्शन जो आपका होना चाहिए एज एन एजुकेटर, एज अ स्पेशल एजुकेटर, वो ये होना चाहिए, ओके दिस इज द चाइल्ड, दिस इज द चैलेंज एंड हाउ कैन आई हेल्प हिम. टॉक एंड टॉक के एक और शुमारे में मैं आपका होस्ट शादाब गिलानी. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सीरीज प्राइवेट एजुकेशन पे मबनी है और आज हमारे साथ मौजूद हैं मैडम मुनज़्ज़म मोहिद्दीन. ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में टीचर हैं और लर्निंग रिसोर्स सेंटर दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक इनिशिएटिव है जहां स्पेशल चिल्ड्रन जिन्हें ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, सीजर्स हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है और उनसे बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरह बातचीत की जाती है. तो ये एक इनिशिएटिव ऐसा है जो यहाँ हमारे सोसाइटी में काफी ज्यादा जरूरी है. मैडम, सबसे पहले आपका थैंक यू, आपका इस्तकबाल कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. सबसे पहले अपने लर्निंग सेंटर के बारे में बताएं कि इसका आइडिया कैसे क्यूरेट हुआ, किस तरीके से ये लर्निंग सेंटर शुरू हुआ. सर हमारा लर्निंग सेंटर शुरू हुआ है लॉन्ग बैक. आई थिंक आई हैव ज्वाइंड इन 2013 और मेरे ज्वाइन करने से अप्रोक्सीमेटली 2 साल पहले द स्कूल आइडेंटिफाइड सर्टेन चिल्ड्रन इन द रेगुलर स्कूल जिनके कुछ चैलेंजेस थे, कॉग्निटिव चैलेंजेस, जो क्लासरूम में उनके नीड्स थे वो फुलफिल नहीं हो रहे थे. एंड उसको देखते हुए स्कूल took up an initiative कि we need to do something for these children. And it was Miss Sunanda Dhar who actually laid the foundation for this particular center in the Learning Resource Center. And of course, Mr. Dhar, who supported the idea and provided all the required things which are needed for something like this. So it started back then. Back then there were around 2 teachers who volunteered for it from the regular school, and then they were sent to United States of America to receive a certain training. Okay. And then there were these educators from United States of America who visited back to DPS Srinagar, helped them identify the children, helped them lay down the pathway कि किस तरह से वो उन बच्चों के साथ काम करेंगे. And तब से it has started and it's just going on and on and on. So started in 2 rooms with a set of 20 children. Then it started expanding slowly and slowly and slowly. फिर teachers add होते गए, फिर बच्चे add होते गए, different departments, different sections set up होते गए. And likewise today अगर हम बात करते हैं, we've got 170 children with us. Oh, beautiful. And we have got 58 teachers who are working with them. Okay. So these are all the facilitators जो अलग-अलग तरह से उनको support कर रहे हैं. मैडम, इस सेंटर के बारे में अगर बात करें, क्या कुछ डिफरेंट रहता है रेगुलर स्कूल से इसमें, क्योंकि स्पेशल चिल्ड्रन है, स्पेशल केस है, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है और हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में ये सारी चीजें पाई जाती है और ऐसे बच्चे बदकिस्मती से अक्सर और बेशतर महरूम रहते हैं पढ़ाई से. वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती है तो वो स्कूल्स नहीं जा पाते हैं और कहीं ना कहीं वैसे टीचर्स भी नहीं है. जैसे आपने कहा कि पहले भी 2 टीचर्स ने वॉलंटियर किया कि वो वहां गए, तो क्या कुछ फैसिलिटीज खास तौर पर इनके लिए रहती है? सर पहली बात तो ये है कि इनके साथ काम करना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. ठीक है, आप क्लास में you have a group of 20 or 30 children जिनको आप एक साथ पढ़ाते हैं. यहाँ पे आप 20-30 बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ा सकते हैं. आपको हर बच्चे की एक डाइवर्स नीड को मीट करना होता है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप छोटे छोटे ग्रुप्स में या मोस्टली 1-on-1 अटेंशन में बच्चों को उनके चैलेंजेस में हेल्प कर सकते हैं. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जो पेशतर सेशंस होते हैं वो 1-on-1 होते हैं. यानी कि सबसे पहले बच्चा हमारे पास आता है, हम लोग अर्ली इंटरवेंशन से शुरू करते हैं. अर्ली इंटरवेंशन जितना छोटा बच्चा आपके पास आया उतने उसके प्रोग्रेस के चांसेस
बेटर होते हैं। सो आप पहले शुरू करते हैं, बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस डेवलप होना चाहिए, बच्चे का अटेंशन स्पैन डेवलप होना चाहिए, बच्चा आपकी बात सुनना चाहिए, कंप्लायंस आना चाहिए, क्योंकि जब ये 3 चीजें मेनली होंगी तब आपका बच्चा आगे कुछ और फर्दर कॉग्निटिव स्किल्स एक्वायर कर सकता है। सो वहां से शुरू करते हैं। सो पहले आपके 1 घंटे के सेशंस शुरू होते हैं। वहां पे जब आपको कुछ तरह का प्रोग्रेस मिलता है, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द अदर स्किल्स एंड बाय हमारे यहाँ पे आप देखेंगे आपको सब कुछ अंडर वन रूफ मिलेगा। जैसे अ चाइल्ड इज हैविंग से फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के साथ आप देखेंगे दे डू रिक्वायर फिजियोथेरेपी, दे डू रिक्वायर स्पीच थेरेपी। सो आपको स्पीच भी लर्निंग रिसोर्स सेंटर में मिलेगा, आपको फैसिलिटी फॉर फिजियोथेरेपी भी वहां पे मिल जाएगी। एंड बिसाइड्स दैट उनके को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट, जैसे आर्ट इज इम्पोर्टेंट, जैसे introducing them to technology is important, so you have a computer lab as well. So all those things have been managed under one roof. Okay. And the good thing about our school is that there are no extra charges for what we are providing. Okay. तो जैसा बाकी बच्चों का जो फी स्ट्रक्चर है उसी फी स्ट्रक्चर में ये सारी That चीजें is हो the जाती हैं। beauty of the management कि there is no extra charge. If you go out and you see for each session they will charge you 500, 800, 1000 depending on आप कहाँ जा रहे हैं। बट अगर आप DPS आते हैं आप वही नॉमिनल फी पे करते हैं जो आप एक रेगुलर बच्चे के स्कूलिंग के लिए पे कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट अबाउट द इक्विपमेंट? क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं? क्योंकि मैं बार बार इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि स्पेशल केस है और हमारे कश्मीर में अगर देखें तो बहुत ऐसे केसेस हैं और हार्डली देयर आर फ्यू स्कूल्स जिसमें शायद ऐसी एजुकेशन इस तरीके के बच्चों के लिए दी जाती होगी। तो इक्विपमेंट क्या क्या लगता है, किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है? इक्विपमेंट की अगर हम बात करें, अगर आप फिजियोथेरेपी करा रहे हैं आपके पास एक फुली इक्विप्ड फिजियोथेरेपी सेक्शन होना चाहिए, जहाँ पे अगर आपके पास ऑटिज्म वाला बच्चा आ रहा है और सेंसरी ओवरलोड हो रहा है तो आपके पास एक वेटेड ब्लैंकेट होना चाहिए, वेटेड कफ्स होने चाहिए, या एक सेंसरी रूम होना चाहिए जो उसको थोड़ा सा काम डाउन करे, एक क्वाइट प्लेस होना चाहिए जहाँ पे उसका सेंसरी ओवरलोड थोड़ा कम हो जाए। उसी तरह से अगर आपका विजुअल इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है, यू नीड टू हैव कंप्यूटर्स installed with certain talkback systems like JAWS है, NVDA है, so that आप उनको equip करें कि वो कल को अपना काम at least educationally they should be able to help themselves. So not relying on the scribe or anything. जैसे हमारे 2 बच्चे हैं, वो लोग अपना पूरा एजुकेशन जो है मेन स्कूल के साथ कर रहे हैं, विजुअली इम्पेयर, दे यूजिंग देयर लैपटॉप्स, यूजिंग द टॉक बैक सिस्टम्स, अपना पेपर आता है वो खुद से सुनते हैं यूजिंग द लैपटॉप, टाइप करते हैं एंड सेंड इट टू द टीचर। ओके, so that is how they have been trained so now. Okay. So likewise हर किसी डिसेबिलिटी के लिए एक अलग स्पेसिफिक टारगेट हमें चाहिए होता है। in our in our system we call it the individualized educational program. Okay. So this individualized educational program includes everything from the cognitive development to their ADLs to their social interactions and other things. हर एक चीज उसमें इंक्लूड की जाती है। बिल्कुल मैम, you mentioned there are around 150 plus students and there are 58 teachers for them. ऐसा इसलिए है कि वन ऑन वन अटेंशन देनी पड़ती है क्योंकि स्पीच थेरेपी भी होती है, उसके साथ साथ पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग आपको देनी है, तो वन ऑन वन इंटरेक्शन है या कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां हम 2, 3, 4 बच्चों को भी एक साथ ले सकते हैं? डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका ग्रुप है और ग्रुप में आपका एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है और उस पर्टिकुलर डिसेबिलिटी में आप देख रहे हैं कि कॉग्निटिव लेवल बच्चों का एक सेम फ्रेम में लाई करता है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम ग्रुप सेशन दें। क्योंकि वहां पे एक सोशल इंटरेक्शन होने का चांस होता है। Okay. बच्चा दूसरे बच्चे से कुछ सीखता है, या कई बार हम इंक्लूसिव सेटअप की कोशिश करते हैं जहां बच्चे को हम मेन स्कूल भेजते हैं किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, जहां पे वो देखते हैं कि बाकी बच्चे क्या करें या बाकी बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो इट्स अ 2-way प्रोसेस, हमारे बच्चे भी उनसे कुछ सीखते हैं और वो बच्चे भी इनसे कुछ सीखते हैं। डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो कि हम किस तरह का अप्रोच बच्चे के साथ यूज करते हैं। इज इट डिफिकल्ट टू मैनेज सच चिल्ड्रन जिनमें कुछ जो स्पेशल हैं, जो बाकियों से डिफरेंट है, क्या डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स टू मैनेज देम? आई वुड से नॉट डिफिकल्ट, बट हाँ चैलेंजिंग जरूर होता है। पेरेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है। आई हैव सीन पेरेंट्स जिनके
दो बच्चे हैं, दोनों के अपने अलग अलग चैलेंजेस है, उन पेरेंट्स को देखते हुए यस यू फील कि इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी टफ. मेरे पास एज एन एजुकेटर अ चाइल्ड में कम फॉर 4 hours, 5 hours, 6 hours, but for a parent I feel it is much more challenging कि उस बच्चे को मैनेज करना, अपना प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, सब कुछ एक डिसबैलेंस हो जाता है. तो for sure it is difficult, but I think with the proper training and with the proper guidance, it works out most of the times. ओके, तो आपसे बात कंटिन्यू करेंगे, यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं. ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल. हम मैडम से यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से स्पेशल चिल्ड्रन जो है उन्हें ट्रीट किया जाता है स्कूल में, किस तरीके से उन्हें एजुकेट किया जाता है. मैम, यू वर टॉकिंग कि एट टाइम्स पेरेंट्स के लिए काफी डिफिकल्ट है. जब 150 बच्चे आते हैं, इसका मतलब है 150 पेरेंट भी इन्वॉल्व हैं आपके साथ. Absolutely. और क्या उनके साथ भी वैसी फ्रीक्वेंट इंटरैक्शंस रहती है जैसे बच्चों के साथ रहती है? क्योंकि ये स्पेशल केसेस हैं तो शायद कई सारी बातें हैं जो इनको नहीं बताई जा सकती हैं, समझाई जा सकती. I don't think ऐसा कुछ होता है. The beauty of Srinagar, DPS Srinagar is कि the communication with parents is very open. चाहे आप रेगुलर स्कूल की बात करें, चाहे आप स्पेशल नीड्स की बात करें. हमारे यहाँ पे जब भी हमें लगता है कि पेरेंट के साथ बात करनी जरूरी है, या कहीं पर भी हमें कोई चैलेंज लगता है, या कहीं पर भी हमें लगता है कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इज required. So we have very frequent meetings with the parents. We are very open to communication because parental feedback के बगैर आपका जो individualized education program है वो work ही नहीं करेगा. So it is a 3-tier system. आपको parental information चाहिए, आपको parental support चाहिए, आपको बच्चे का support चाहिए, और आपको आपके educator का support चाहिए, तब जाके it's going to work. Otherwise it will not. तो मतलब पेरेंट्स की तरफ से भी कोऑपरेशन रहनी चाहिए. Absolutely, बहुत जरूरी है because I'll give you an example. For example, आपका you have a child with autism coming to you. अब सुबह सेशन आने से पहले घर में कुछ हो गया. Maybe he wanted something that was not given. When he comes to the session, he will throw a tantrum. अगर आपको नहीं पता है back at home क्या हुआ है, तो you will not be able to help him. ओके, वो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि घर में पेरेंट क्या कर रहे हैं. और वेरी इंपॉर्टेंटली कि अगर आप बच्चे के साथ 2 घंटे 3 घंटे काम कर रहे हैं और बाकी का पूरा जो अनस्केड्यूल्ड काम घर पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको कोई रिमार्केबल डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा अनलेस जो आप कर रहे हैं वो घर पे भी बाकी के आवर्स में कंसिस्टेंटली चले. ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो चीजें होना साइड बाय साइड. तो इसमें कहीं ना कहीं मैम जरूरी है कि पेरेंट्स के साथ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन रहे, इंटरेक्शन रहे, सो दैट यू विल गेट टू नो, द टीचर विल गेट टू नो कि क्या हो रहा है. एब्सोल्युटली. हमारे यहाँ पे वी हैव दिस प्रोसीजर जहाँ पे हमारे टीचर्स होम विजिट्स करते हैं. ओके. सो अगर हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर बिहेवियर या कोई पर्टिकुलर चीज है जो घर में इवॉल्व हो रही है और हमें नहीं समझ आ रहा है कि क्यों हो रहा है, so we seek the permission, we seek the consent of the parent, and then the teacher goes, they fix a particular day जब वो जाते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, and they kind of try to see कि what is it, where is this behavior coming from, or why is it that some few things are not working. So then parents are given certain guidelines about it, जैसे कोई चेंज करने की जरूरत है बच्चे का स्पेस, या कोई एरिया चेंज करने की जरूरत है, या उसके साथ कम्युनिकेशन चेंज करने की जरूरत है, या आपका बच्चे के साथ बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है. सो वो सारी चीजें आप घर जाके घर के माहौल में देखते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग्स आपका एक
नेक्स्ट प्लान बनता है जो आप पेरेंट के साथ भी डिस्कस करते हैं, उनको भी बताते हैं आप कैसे चेंज कर सकते हैं, और फर्दर आप लोग स्कूल में भी उसी के अकॉर्डिंग अपने चेंजेस करते हैं। सो मैम देयर आर 58 टीचर्स जी और ये स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जी तो क्या इनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है? जैसे 2 टीचर्स ने तो वॉलंटियर किया, उन्हें भेजा गया, उन्होंने जी सीखा, तो जी बाकी 58 किस तरीके से ट्रेन हुए हैं और ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या है? I'll very honestly tell you one thing, कश्मीर में ह्यूमन रिसोर्स इस चीज के लिए होना इज अ चैलेंज। आपको सारे स्पेशल एजुकेटर्स नहीं मिलते हैं। सो वी ऑल्सो हैव अ ग्रुप ऑफ registered special educators and professionals with us, but the rest of the teachers are trained on job. The rest of the teachers work under these special educators, and that is how the work goes on. तो ये रजिस्टर कहाँ होते हैं, क्या प्रॉपर कोर्स करते हैं? ये इनका एक प्रॉपर कोर्स होता है। जब आप स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, आपका द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ओके इज द अथॉरिटी। सो उनके साथ अगर आप कोर्स करते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एन RCI सर्टिफिकेट विद एन RCI नंबर। ठीक है, वो RCI नंबर आपका जो होता है दैट वैलिडेट्स यू टू वर्क विद स्पेशल नीड्स। सो दैट विच मीन्स कि एवरीबडी कैन नॉट बी वर्किंग विद स्पेशल नीड्स। So the latest trend in Kashmir is now कि anybody comes and works with the children without even telling the parent कि maybe I'm not a special educator. Yeah, you will see a physiotherapist working as an occupational therapist, an audiologist working as a speech trainer. So I think शायद आपके मीडियम से I can make it very obvious Clear. to the clear to the parents कि please do ask your therapist कि वो क्या है, वो किस चीज में ट्रेंड है। क्योंकि अगर वो आपके बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, आप उनको पे कर रहे हैं, यू हैव द राइट टू नो कि आप किस सर्विस के लिए पे कर रहे हैं। एंड आई थिंक वन शुड बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन यू आर वर्किंग विद चिल्ड्रन विद डिफरेंट नीड्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे आपने कहा कि स्पीच थेरेपी के लिए अलग है, फिजियोथेरेपिस्ट अलग है, तो वो सारी चीजें केटर करना मुश्किल हो जाता है एक ही रूफ के अंडर, कि उन सब लोगों को जमा करना है और फिर अपने बच्चों की नीड्स को। एब्सोल्युटली, कई बार आपको एक टीचर ढूंढने में 6 महीने लग जाते हैं, या आप एक टीचर लाते हैं उसको, एंड ऑल्सो जस्ट बिकॉज आपने एक RCI कोर्स किया है उसमें और एक्चुअली बच्चों के साथ काम करने में इट्स डिफरेंट। सो जब तक आपका वो आ नहीं जाता, वो फ्लेयर बच्चों के साथ काम करने का, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। और उसके बाद अचानक से द टीचर सेज आई हैव टू रिजाइन, सो यू हैव टू स्टार्ट बैक फ्रॉम स्क्वायर वन। फिर से आप ढूंढने में शुरू हो जाते हैं, देन ट्रेन करने में शुरू हो जाते हैं। सो यस, इट इज वेरी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी for any organization to actually get and sustain the people जो आपके साथ काम long term के लिए। As you mentioned that mere RCI degree cannot help you. So कितना जरूरी है empathetic होना, sympathetic होना, sensitive होना towards children? I think वो RCI से भी एक बेसिक डिग्री है जो आपको चाहिए to work with these children। अगर आप empathetic नहीं हैं तो please don't do it. बिकॉज एंड ऑल्सो एम्पैथेटिक होने का मतलब नहीं है कि हम कोई बच्चा देखें विद स्पेशल नीड्स और हमारा पहला रिएक्शन हो हाय बेचारा। दे आर नॉट बेचारास, प्लीज डोंट लुक एट देम लाइक दैट। आई थिंक पहला रिएक्शन जो आपका होना चाहिए एज एन एजुकेटर, एज अ स्पेशल एजुकेटर, वो ये होना चाहिए ओके दिस इज द चाइल्ड, दिस इज द चैलेंज एंड हाउ कैन आई हेल्प हिम, हाउ कैन ही कम टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल। वो आपका अप्रोच होना चाहिए। अगर आपका वो अप्रोच है देन फॉर श्योर आप बच्चे के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। इस सब प्रोसेस में जो सारी बातें आप बता रहे हैं, वन ऑन वन इंटरेक्शन है, काफी वक्त लगता है नॉर्मल टीचर से। एक क्लास में तो आप 50 स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाते हैं और यहाँ आपको 1 या 2 को एक साथ पढ़ाना है, तो एट टाइम्स टीचर भी काफी थक जाते होंगे, टीचर भी बर्न आउट हो जाते होंगे, एनर्जी लेवल डाउन हो जाती होगी। तो एज ए हेड ऑफ द सेक्शन किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करते हैं, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ द डे हम सारे इंसान हैं। एब्सोल्युटली, आपके टीचर्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो होता है कि सिर्फ मोटिवेशन, आजकल सिर्फ ये बोलना कि ओ यू डिड अ ग्रेट जॉब डजंट वर्क। सो
you have to give them time out, you have to give them some time जहाँ पे उनका भी आप उनके साथ कुछ वर्कशॉप्स करें, कुछ एक्टिविटीज करें जहाँ पे उनका भी स्ट्रेस लेवल कम हो, जिनको हम स्ट्रेस बस्टर्स कहते हैं. सो टीचर्स के लिए वो होना बहुत ज़रूरी है. सो वी डू हैव सर्टन सिस्टम्स इन प्लेस जहाँ पे वी मेक श्योर कि टीचर्स आर टेकन फॉर आउटिंग्स, टीचर्स हैव सर्टन एक्टिविटीज ऑन सर्टन डेज जहाँ पे वो थोड़ा सा रिलैक्स होके they'll just have a good time. And I think those things really work well because when they come back it is much more effective. कि जब वो अगले हफ्ते आकर बच्चों के साथ आया, they're full of energy, they're full of enthusiasm, it just helps them to just shed out the stress. So obviously those things are immensely important. बिल्कुल. उसके साथ one thing is very important कि हमारी सोसाइटी में in particular because we are part of this society, आप हैं मैं हैं, यहाँ स्टिग्मा है. यहाँ एक नोशन है कि हम अगर कोई साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है तो उसे पागल करार देते हैं, किसी को डाउन सिंड्रोम या ऑटिज्म है तो उसे भी पागल कह देते हैं. We just label them. Yes. लेकिन वो स्टिग्मा को खत्म करने के लिए अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्या आपका स्कूल या आपका ये इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर जो ये इसका ऑफशूट है, हम इसे ऐसे कहें, क्या ये इसके लिए काम करता है कि अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले कि नहीं, अगर डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा आपके घर में है वो भी प्रॉपर एजुकेशन हासिल कर सकता है? I'll tell you one thing. I think I have been in this section from last 12 years. जो 12 साल पहले मैं देख रही थी वो आज नहीं है. चेंज आई. Absolutely, a huge change is there. जिस तरह से 12 साल पहले हम पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते थे, फॉर एग्जाम्पल यू वुड आइडेंटिफाई अ चाइल्ड इनटू द क्लासरूम एंड यू विल फील लाइक द चाइल्ड नीड्स सम सपोर्ट. आप पेरेंट से बात करते थे, पेरेंट मानने को ही राजी ही नहीं होते थे कि मेरे बच्चे में कोई इशू है. आज जब आप पेरेंट्स के साथ मिलते हैं और पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, दे विल टेल यू, हाँ मैम एनर्जी थोड़ी ज्यादा मुझे लगती है, मैम घर में भी ही डजंट लिसन, मैम हम असेसमेंट के लिए ले जाएंगे, या कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थे, मैम हमने असेसमेंट करा ली है. अच्छा. सो अब आई थिंक अ लॉट ऑफ अवेयरनेस इज ऑलरेडी developed, but हाँ for sure in far flung areas abhi bhi it is there. Like I'll tell you, we're doing a program in Tehsil Patan. Okay. Where we are working with individuals with visual impairment. So हमारे volunteer हैं वहाँ पे, and he goes door to door identifying people with visual impairment from any age group. So it can be a child as young as 3 years old or an individual as old as 60-65. Okay. Like that. So हम door to door जाते हैं वहाँ पे हमारे ये volunteer, and he helps them with whatever is required. Initially तो we started with the training. हमें लगा कि थोड़ा सा orientation mobility हम केन दे देंगे, या they will start moving around at least. अपने कमरों में बैठने से अच्छा है कि they'll start coming out and moving around. So सबसे बड़ा जो हमारा प्रॉब्लम था, they didn't wanted a cane. They didn't wanted it. सबको पता है कि they cannot see, but they didn't wanted a cane. अभी भी हमारा वहाँ पे ये चल रहा है. ऐसा क्यों? It's the stigma. They don't want it. They don't want it. So हाँ, far flung areas में अभी भी there is a requirement. And for example, government has so many schemes for these people. हमारे जितने भी आइडेंटिफाइड लोग थे उनमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनका सोशल वेलफेयर में आधार कार्ड नहीं था. They were not getting any funds from the government. They were not getting any services. So we had to actually help them with getting these basic documentations done. Taking them to these places, getting their Aadhars done, getting their documentation done, helping them at least receive that minimum financial assistance जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. सो अभी हमारा वहाँ पे इस तरह का प्रोग्राम चल रहा है. So it is apart from providing education, the school is helping people. Them, yes, helping them. So ma'am, क्योंकि इतनी सारी बातें हम करते हैं, can you share some stories ऐसे बच्चों की जिन्होंने स्कूल की गाइडेंस के अंडर
कुछ सक्सेस हासिल की हो, आज किसी अच्छी लेवल पे हो, क्योंकि आप भी अब 12 साल से जी वहां हैं, जी तो काफी बच्चे निकले होंगे स्कूल जी से पढ़े हुए, जी किसी बेहतर जगह पे हैं, फिर चाहे वो सीजर वाले हो, विजुअल इम्पेयर्ड हो, जी कोई ऐसा है जो कोई अच्छी जगह पे हो जिसकी सक्सेस स्टोरी मोटिवेशन बन जाए? मोटिवेशन हो। हमारे पास जो सबसे पहला बच्चा आया था, ही राइट स्क्रिप्ट्स फॉर बॉलीवुड। माशाल्लाह। Mashallah, ओके। he was a case of CP, and he is working with his mother. She visited us last time. She also created a documentary on from where we had started to where we had reached. And Alhamdulillah, he is working with his mother and working very well. Other than that, I have worked with one of the students. The child was on the spectrum. He is currently in university doing fine arts. दूसरा बच्चा हमारा है, he had a few hearing issues. He is also in the University of Kashmir. Then we have few students जिनका cognitively उतना developed नहीं था, उनका potential उतना नहीं था, but they have been trained in the vocational skills. So ओके। they are assisting their parents in the small business setups जो उनके हैं. They are already helping them there. So likewise, I mean, obviously, कोई I won't say something really big, but in their life हमारा जो main goal, जो हमारा main achievement होता है कि बच्चा अपने लिए sustenance create कर सके, किसी पे dependent ना रहे, and I think those goals have been achieved by far. हमारा एक बच्चा है who's in the law college doing law. ओके। So ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे who have acquired certain, you know, taken small steps but acquired certain सस्टेनेबिलिटी स्किल्स आ गए। आ गए हैं. So that is what we thrive for. इसमें भी आपके कुछ बच्चे होते हैं जो जिनके लिए सिर्फ घर में अपना काम करना और अपने आप का ख्याल रखना ही एक बहुत बड़ी बड़ी बात बात है। होती है. सो वो भी हमारे लिए एक अचीवमेंट होती है जब आप देखते हैं जो बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है से लेकर एटलीस्ट अपना कप उठा के किचन में ले जा रहा है या अपने लिए चाय बना रहा है. So I think not very big things, but these small things is what makes special needs. बिल्कुल सही। तो जैसे यू आर इन द बिजनेस फ्रॉम लास्ट मोर देन अ डेकेड नाउ, जी. स्पेशल प्राइवेट स्पेशल स्कूल्स की अगर बात करेंगे हम, आज के वक्त में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज पे ध्यान देना है? इज इट इंफ्रास्ट्रक्चर, इज इट मनी, और इज इट समथिंग, मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, सोसाइटी का एस्पेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस चीज में लैक करते हैं और किस चीज पे काम करने की मुझे जरूरत पर्सनली अगर आप पूछें, मुझे लगता है इट्स स्किल्स. चाहे आप रेगुलर स्कूल में पढ़ाते हैं, इट इज द स्किल. चाहे आप स्पेशल नीड्स कराते हैं, इट इज द स्किल. क्योंकि रिसोर्स आप एक छोटे से कार्टन बॉक्स से भी क्रिएट कर सकते है? हैं अगर आपके पास स्किल है. अदरवाइज आपके पास एक फैंसी इक्विपमेंट है और आप उसको नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो देन इट्स अ वेस्ट. Okay. So it is the skill which is the basic requirement. Because उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी जरूरी है। Infrastructure, हाँ, to an extent, yes, because especially for special needs, आपके लिए ramps होने बहुत important है, आपके पास fully equipped labs होने बहुत important हैं. ये चीजें of course they add to the beauty of working with them. So, madam, before we wrap up, I have one last question. If you have the power, अगर आप बस ताकत दी जाए, तो एक ऐसी चीज जो आप बदलना चाहेंगे, खास तौर पे स्पेशल एजुकेशन को लेके, या जो व्यूज है, परसेप्शन है लोगों का इन बच्चों को लेके, उससे आप अगर बदलना चाहें, कौन सी एक चीज है जिस पे आप काम करेंगे? अगर मेरे पास वो पावर आ जाए and I have this thing that I can change one thing, for sure I'll try to change the perception of the regular school parents कि जब वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को उस बच्चे के पास मत बिठाना. So I don't know, but it is just like कि ये किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है. So please understand that ये कोई जानबूझकर लेकर नहीं आता है. It is from the Almighty. And ये किसी के साथ भी हो सकता है. Change that perception. आपकी एक प्यार से की हुई बात किसी की लाइफ बना सकती है या किसी की लाइफ बिगाड़ सकती है. So I think that one thing will make a huge difference. सेंसिटिव होना काफी जरूरी है. बहुत जरूरी. चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर टॉकिंग. सो टॉक एंड टॉक के आज की शुमारे में मैडम मुनज़्ज़ा मोहिउद्दीन मौजूद थी और इन्होंने बताया कि किस तरीके से स्पेशल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्या कुछ चीजें हमें करने की जरूरत है और किस तरीके से पिछले
1 डेकेड से ज्यादा वक्त हो गया है जब से दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर स्पेशल एजुकेशन का डिपार्टमेंट चला रहा है। कई सारे बच्चों को इन्होंने अभी तक ट्रेन किया है। आज के इस शुमारे में इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।